A very beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे. सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अपना कंप्लीट कर दिया था डांस फॉर्म. आज हम पढ़ेंगे पपेट्री. आज का टॉपिक भी शॉर्ट रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फटाफट से आ जाइए, पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ नोट्स बनाइए. जो पपेट्री ने आपका एक नरेटिव फॉर्म है, कुछ ना कुछ आपको बताता है, कोई प्ले या कुछ ना कुछ आपको बताता है ना. सबने कठपुतली के शो देखे होंगे ना, उसी को हम पपेट्री बोलते हैं. इसका पर्पस क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है. फॉर्म इसको हमें प्रिजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है, आप देखते हैं हम इसके लिटरेरी एविडेंस कहाँ कहाँ दिए गए हैं. पहला आपका शीला पाटीकरमन में दिया गया है, नाट्य शास्त्रा में, कामासूत्र में और द एपिक के अंदर पपेट्री को बताया गया. टाइप्स ऑफ पपेट्री, 4 तरह की पपेट्री होती है आपकी: स्ट्रिंग, शैडो, ग्लोव और रोड. ठीक है, एक एक करके हम सबको समझेंगे. पहला आता है हमारा स्ट्रिंग पपेट्री. स्ट्रिंग पपेट्री के अंदर भी आपका पहला आता है कठपुतली. कठपुतली का शो गैस आप सबने देखा होगा. कार्व फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड, एक वुड का पीस लेके उसमें से ही काट के कठपुतली बनाई जाती है. लार्ज आइज एंड लिप्स, बड़े बड़ी आंखें और बड़े बड़े होठ होते हैं. लार्ज ट्रेलिंग स्कर्ट्स, जो उनको स्कर्ट्स बनाई जाती है वो भी काफी बड़ी होती है. और जो उनकी स्कर्ट्स होती है वो कैसी होती है? कलरफुल होती है. उनके लेग्स नहीं होते, नो लेग्स, एंड इट इज अकम्पनीड बाय फोक डांस. ठीक है, यह है आपका कठपुतली. अब आपका स्ट्रिंग के अंदर ही सेकंड आता है कुंधेरी नाच, जो कि उड़ीसा में है. ये आपका उड़ीसी डांस से रिजेंबल करता है. इसके अंदर फ्लोइंग स्कर्ट्स होती है और लाइट वुड का यूज किया जाता है और उसके अंदर जॉइंट्स भी होते हैं. फिर आपका थर्ड आता है गोमियट्टम. गोमियट्टा, जो कि कर्नाटका में है. इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स का यूज किया जाता है और इसमें किसका इन्फ्लुएंस है? यक्षगणा का इन्फ्लुएंस है. फिर आता है आपका बोमालट्टम. बोमालट्टम तमिलनाडु में है. इसमें रोड और स्ट्रिंग पपेट का यूज किया जाता है. ठीक है, इसमें स्कर्ट्स का यूज नहीं होता है. स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग्स को यूज किया जाता है. स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग मतलब मजबूत तारों का यूज किया जाता है. लार्ज पपेट्स होते हैं और इसमें साड़ी का यूज किया जाता है. इसमें स्कर्ट्स नहीं होते हैं. ठीक है, फिर आता है आपका शैडो पपेट्री. शैडो में आपको समझ ही आना चाहिए कि लाइट का यूज होगा ही होगा, तो लाइट और स्क्रीन का यूज होता है. यूज ऑफ फ्लैट फिगराइन का यूज होता है और इसमें कलर का कोई भी यूज नहीं होता है. ठीक है, और डिपिक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ पिक्चर्स, लेदर डॉल्स जो कन्नड़ा में होती हैं. ठीक है, इसमें लेदर डॉल्स इन कन्नड़ा. फिर आता है आपका रावण छल्ल्या उड़ीसा में, थोलू बोमलट्टम आंध्र प्रदेश में और तोगलू गोमियट्टा कर्नाटका के अंदर है. ये आपके शैडो पपेट्री के टाइप्स हैं हर जगह. ठीक है, अब आती है आपकी ग्लोव पपेट्री. ग्लोव पपेट्री को हम क्या बोलते हैं? केरला के अंदर पावाकुट्टू बोलते हैं केरला के अंदर. ये कैसी टाइप की पपेट्री? एक हैंड पपेट्री, स्लीव पपेट्री और पाम पपेट्री. ठीक है, इसमें किसका यूज होता है? फ्लोरा, फौना, नेचुरल वेजिटेशन और रिवर्स का यूज किया जाता है. इसमें फिंगर्स का यूज होता है. यूपी में सोशल थीम पे बेस्ड है. उड़ीसा में किस पे बेस्ड है? राधा कृष्णा की स्टोरी पे बेस्ड है. ठीक है, ये आपकी हो गई ग्लोव पपेट्री. अब लास्ट आता है आपका रोड पपेट्री. रोड पपेट्री में देखिए, जो रोड पपेट्री है उसमें बैम्बू स्टिक्स का यूज होता है या फिर रोड का यूज किया जाता है. ठीक है, पुटुल नाच, बंगाल में क्या बोलते हैं? पुटुल नाच. ये वुड में से कार्व होकर बनाई जाती है. डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल का यूज किया जाता है. पपेट्री में क्या होता है? पपेट जो होता है उसमें 3 ज्वाइंट्स होते हैं. इसकी जो हाइट है वो 3 से 4 फीट होती है. और किसका इन्फ्लुएंस है? जात्रा थिएटर फॉर्म का इसमें इन्फ्लुएंस है. ठीक है, यामापुरी बिहार में है. पपेट आर इन सिंगल पीस एंड हैव नो ज्वाइंट्स. इसमें पपेट सिंगल पीस के अंदर होते हैं और इसमें कोई भी ज्वाइंट्स नहीं होता है. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. रोड पपेट्री, ग्लोव पपेट्री, शैडो पपेट्री एंड स्ट्रिंग पपेट्री. ठीक है, यही है बस पपेट्री में. अब हमें इसका बस इश्यूज और देखने, इसको प्रिजर्वेशन में क्या इश्यू है, दैट्स इट. आपका टॉपिक कंप्लीट. अब देखिए इश्यूज क्या है. देवी लाल समवार, जो कि पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है इनको, वो किसके फाउंडर थे? वो भारतीय लोक कला मंडल के फाउंडर थे, जो कि उदयपुर में था. ठीक है, और जो दादी पुदम जी हैं वो कौन है? ईश्वरा पपेट थिएटर ट्रस्ट में है. रामदास पाद्या ये पपेट मेकर हैं. ठीक है, और अनुपमा होस्करे ये क्या है? धातु सेंटर फॉर शेयरिंग लाइफ स्किल्स एंड विजडम. ठीक है, अब आता है इसमें क्वेश्चन, व्हाई दिस आर्ट इज इन डिक्लाइनिंग फेज. ये उनके परफॉर्मर है, जितने भी आपने नाम पढ़े सारे किसके परफॉर्मर है? पपेट्री आर्ट के. ठीक है, अब ये आर्ट डिक्लाइनिंग पे क्यों है? पहली बात तो लैक ऑफ फंड्स प्रॉपर नहीं है हमारे पास. ठीक है, फिर एमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. अब देखिए हमारे पास कितने सोर्सेज हैं. हम सीरीज देख सकते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख सकते हैं, इंस्टा पे रील्स देख सकते हैं, है ना, मूवीज देखने जा सकते हैं, आउटिंग करने जा सकते हैं. तो हमारे काफी डिफरेंट सोर्सेज हो गए एंटरटेनमेंट के, तो इसलिए भी डिक्लाइन कर रहा है. फिर कोई इनिशिएट लेने भी वाला भी नहीं है इसमें. एब्सेंस ऑफ
इफेक्टिव इनिशिएटिव, किसी को इतना मजा भी नहीं आता, इसमें कोई इनिशिएट भी नहीं लेता, और इसके अंदर प्रोएक्टिव अप्रोच है। हमें चाहिए उनको पॉपुलराइज करने के लिए या फिर प्रमोट करने के लिए अपने ओल्ड कल्चरल को और आर्ट ट्रेडिशन को, जो कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये तो थे हमारे इश्यूज। अब हम देखते हैं मीजर्स, क्या क्या मीजर्स लेने चाहिए। पहली बात तो आपकी इंडिविजुअल लेवल पे अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, क्या फंड्स इकट्ठा करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ठीक है, ये सब आपका इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए। दूसरा आपका सोसाइटल पे, आपकी सोसाइटी बेस पे होना चाहिए, जैसे कि आप एनजीओ से जुड़े है ना, और सिटीजन्स को बताएं। ठीक है, इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों होनी चाहिए, और कोलैबोरेशन होना चाहिए आपका इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के बीच के अंदर। फिर आपकी कौन सी अप्रोच होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होनी चाहिए। इसमें सेंटर और स्टेट एजेंसी का काफी अच्छा रोल होना चाहिए, और भी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल होना चाहिए। ठीक है, ताकि, और गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह अच्छी स्कीम्स को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, ताकि इस जो आर्ट को बेनिफिट मिल सके और ये पॉपुलराइज हो सके और ये बाकी रिवाइव हो सके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पपेट्री का पूरा कंसेप्ट। आज का वीडियो आपका इतना ही रहेगा। सो बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे म्यूजिक के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर।